स्ट्रेट लाइंस बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, पूरे ये चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, which would cover the whole chapter's NCERT questions also. At the same time, एग्जाम्पलर के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, कोई भी टीचर जो है वो ऐसे वाला टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे वाले पूरे एक चैप्टर का समरी और शॉर्ट समरी। ठीक है, सो वी शैल स्टार्ट विथ RAIG, straight lines. To start with, we have, I'm covering all the concepts पहले, पूरा चैप्टर के पूरे concepts एक साथ। First and foremost, slope of a line. इसका मतलब क्या होता है? M से डिनोट करते हैं। स्लोप को का मतलब होता है, सपोज मेरे पास एक लाइन है, सपोज ये है वो लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री बनाता है, तो स्लोप होता है tan ऑफ द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन के दो पास पॉइंट्स मिल जाएं, से x1 y1 x2 y2, तो स्लोप निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका प्रूफ कहां से आया, ये सब चीज मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अपन लोग पूरे चैप्टर को जल्दी से कवर अप करना है। इसीलिए अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो नेचुरली एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, तो एंगल वुड बिकम 0, जिसके कारण स्लोप बिकम 0। अगर एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, तो एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इस केस में 0 होगा, स्लोप इस केस में नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड का सीधा साधा मतलब इसका डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी को 0 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सपोज मेरे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन 1 और एक लाइन 2, और मुझे बोला गया इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल जब भी निकलता है तो अपन इसका अक्यूट एंगल निकालते हैं। अक्यूट एंगल निकालने के कारण अपन बोलेंगे इसका मॉड्यूलस ऑफ, मतलब अक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, 90 से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसीलिए अपन मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 upon 1 plus m1 m2. This is the way we find the angle between any two lines. ठीक है, अगर दो लाइंस, पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5, अगर दो लाइंस पैरेलल है, if two lines are parallel, तो उस केस में एंगल बिटवीन देम, द टू लाइंस के बीच का जो एंगल है, ये एंगल थीटा, ये 0 हो जाएगा, यानी इसका tan थीटा 0 हो जाएगा, यानी इसका न्यूमरेटर क्वांटिटी 0 होगा, m1 माइनस m2 0 होगा, जिसके कारण m1 और m2 इक्वल होगा। तो इसीलिए दो लाइंस जब पैरेलल होते हैं उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। बट इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो एंगल बिटवीन देम वुड बिकम 90 डिग्री, tan थीटा tan 90 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
जिसके कारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इसका डिनोमिनेटर क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर क्वांटिटी जीरो होगा, यानी 1 प्लस m1 m2 क्वांटिटी जीरो होगा, यानी m1 m2 बराबर -1। इसका मतलब एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकेट होगा। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्लोप 5/3 है और मेरे से बोला जाए इसका परपेंडिकुलर स्लोप निकाल के बता, तो इसका परपेंडिकुलर स्लोप को नेगेटिव भी कर देना, रेसिप्रोकेट कर देना, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर स्लोप। तभी तो अपन बोलेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आर एक्चुअली कमिंग आउट टू बी -1। Is that fine? So that was about the simple concepts. Now coming to different types of equations of straight line. Different types of straight lines. Now to cover this, we have the first line, a line parallel to x-axis, यानी एक लाइन है, ये x-axis से पैरेलल है। ये x-axis से पैरेलल है तो ये y-axis को इंटरसेक्ट करेगा। Such a line is given by y is equal to a. A line parallel to y-axis, तो ये लाइन x-axis को काटेगा। a डिस्टेंस पे अगर काट रहा है तो ऐसे वाला इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x is equal to a. A line equally inclined with coordinate axis. इसका मतलब एक ऐसा लाइन जो या तो दोनों एक्सिस से 45-45 बना है या तो ऐसा बना है ना। Either this angle is 45 degree or else this angle is 135 degree. इसको बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड। तो जब भी इक्वली इंक्लाइंड का केस आता है तो दो लाइंस होते हैं, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। लाइन 1 का इक्वेशन y and x are equal, so y is equal to x. Line 2 का equation y and x are negative of each other, so y is equal to minus x. Next comes fourth point. Third point हो गया, fourth point. ये लाइन का इक्वेशन का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मेरे पास एक लाइन है जो y एक्सिस पे c डिस्टेंस पे काटता है और जिसका स्लोप m हो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, जहां पे ये c याद रखें ये y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे जो काट रहा है। सेकेंड लाइन, इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर मेरे पास एक लाइन है जो एक पास पॉइंट से पास हो रहा हो, इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 और जिसका स्लोप m हो,
तो वैसे वाला इक्वेशन है y माइनस y1 इज m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अगर मेरे पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा हो, x1 y1 और x2 y2, इट्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो इसका नाम विल गिव इट एज 2 पॉइंट फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ सच अ लाइन इज गिवन बाय सेम y माइनस y1 जो यहां पे था, m का वैल्यू डाल दो, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ x minus x1, that's called as 2-point form। ठीक, next we have the equation of a line when you have intercepts given, intercept form बोलते हैं, यानी अगर एक लाइन x इंटरसेप्ट a किया, y इंटरसेप्ट b है, तो ऐसे वाला इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। Next, after that, we have the normal form of a line. What is this normal form? Suppose there is a line and this line is such that the perpendicular distance from origin ये है P और ये P ने अल्फा एंगल बनाया x एक्सिस से, लाइन ने नहीं, ये परपेंडिकुलर ने बनाया। तो ऐसे वाला इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x cos alpha plus y sin alpha is equal to P। ठीक, this is the normal form of a line। And the last of all, we have the parametric form of a line। Parametric form of a line, जिसको हम लोग शॉर्ट में डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एक लाइन है और वो लाइन एक्स एक्सिस से सपोज थीटा डिग्री बना रहा है और वो एक पास पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है एंड देयर इज अ लोकस पॉइंट ऑल्सो। तो ये लोकस पॉइंट और पास पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज गिवन एज r। तो सच अ लाइन इज गिवन बाय x minus x1 upon cos theta, y minus y1 upon sin theta is equal to r। ध्यान रखें, ये r is the distance between the pass point x1 y1 and the locus point xy। ठीक है, so these are the 9 forms of line that we have in our syllabus। ठीक है, ये 9 फॉर्म के बाद there are some special formulas also। That special formulas,
Suppose I wish to find the distance between a point and a line. ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मेरे को डिस्टेंस, ये था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन चाहिए, अरे बहुत सिंपल, इसको 0 0 कर दो, तो उस केस में ये x1 और y1 0 0 हो जाएगा। सो सच अ डिस्टेंस वुड बी गिवन बाय c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट, सपोजिंग मेरे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और मुझे बोला गया है कि पैरेलल लाइंस जनरेट करके बताओ। तो पैरेलल लाइंस जो है, इसके पैरेलल लाइंस वुड बी जनरेटेड एज ax प्लस by, लेकिन ये c को चेंज करके कोई और कॉन्स्टेंट्स डालते रहो, तो you start generating parallel lines. Supposing तुमसे बोला जाए perpendicular lines generate करके बताओ, ax plus by plus c equal to 0, और तुमसे बोला जाए चल इसके perpendicular lines generate करके बताओ। तो very simple, ये कोएफिशिएंट्स, ये नंबर्स को इधर उधर कर दो, चेंज इंटरचेंज कर दो, है ना, इट विल बिकम bx ay, इसका बीच का साइन चेंज कर दो, एंड विद डिफरेंट डिफरेंट c1s यू विल स्टार्ट जनरेटिंग परपेंडिकुलर लाइंस। एक एग्जांपल, 5x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसका पैरेलल लाइन अगर चाहिए तो वेरी सिंपल, 5x माइनस 3y और 7 की जगह यू राइट एनी कांस्टेंट। बट इफ यू वांट परपेंडिकुलर लाइंस, ये 3 और 5 को इंटरचेंज कर दो, तो इट बिकम्स 3x एंड 5y, बीच का साइन चेंज इट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, and change the constants, you will start generating lots of perpendicular lines. ठीक, I think these are the basic concepts. पूरा चैप्टर का पूरे concepts मैंने एक साथ कर लिया। अभी मैं काम करता हूं NCERT में से, I'll open up my NCERT, और ये NCERT में से will do some questions। ठीक है, जो टीचर्स को टेम्प्ट करता है, ऐसे वाले टाइप क्वेश्चंस जो अपन लोग इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले रहा है जो अभी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। यस, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो मतलब स्लोप्स क्या क्या बोल रहे हैं, एक लाइन का स्लोप अगर m बोलेंगे तो अदर स्लोप, अदर लाइन का स्लोप
would become 2m. If the tangent of the angle between them, that means this is the angle, तो इनका बीच का tan theta is 1/3, to find the two slopes. Now, if you want to find the angle between two lines, the tan theta is given by the formula says m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. That is, if I take the slope as m and 2m, it would be m minus 2m upon 1 plus m into 2m. m minus 2m is minus m. Minus m का mod is m upon 1 plus 2m square. And the tangent of the angle, यानी tan theta का value 1/3 दिया. बेटा कभी भी मॉड्स निकालते हैं तो दो तरीका है, या तो इसको स्क्वायरिंग कर दो और एल्स पुट अ प्लस माइनस ऑन एनी वन ऑफ द साइड. तो इस केस में प्लस माइनस वुड बी द शॉर्टेस्ट वे आउट. तो 1 plus 2m is equal to प्लस माइनस 1/3. कोई भी एक साइड में डालना, दोनों साइड में डाल दोगे तो प्लस माइनस ही आपस में कैंसिल कर लेंगे. Now there can be two cases. Case 1, if it's a positive, so m upon 1 plus 2m is 1/3. 3m is equal to 1 plus 2m square, is 1 plus 2m square. So 2m square minus 3m plus 1 equal to 0. And now you have two splitting numbers, 2 into 1, दोनों पे नेगेटिव. तो you have solve करोगे, नेगेटिव 2 है तो पॉजिटिव 2 अपॉन 2, यानी एक स्लोप मिल गया. नेगेटिव 1 है तो पॉजिटिव 1 अपॉन 2 दूसरा स्लोप, यानी एक सेट ऑफ आंसर्स है 1, है ना. अपन ने स्टार्टिंग में क्या लिखे थे, लेट द स्लोप्स बी m and 2m. So if one of the slope is 1, the corresponding slope, other slope is इसका 2m यानी 2, ये एक सेट ऑफ आंसर. If one of the slope is 1/2, तो इसका अदर स्लोप इसका 2, यानी दूसरा सेट ऑफ आंसर्स. Now, if I take a negative here, this would be m upon 1 plus 2m square is negative 1/3. So 3m is minus 1 minus 2m square. 2m square plus 3m plus 1 equal to 0. इसके स्प्लिटिंग नंबर्स 2 into 1, बोथ पॉजिटिव. तो प्लस 2 है तो माइनस 2 कर दो अपॉन 2, एक माइनस 1. प्लस 1 है तो माइनस 1 कर दो. तो एक स्लोप -1, तो अदर स्लोप इसको डबल कर दो तो -2. एक सेट ऑफ आंसर. एक स्लोप इसका -1/2 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर को डिवाइड करना है. तो एक स्लोप -1/2, तो अदर स्लोप इसका डबल यानी -1. सो इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देयर आर 4 आंसर्स which are possible. ठीक है, this is the full solution. You may write down the full solution. हर क्वेश्चन को दो बार लिख के सीखना, बस देखने से काम नहीं चलेगा. You'll have to write it at least once or twice, then only you're going to remember these methods of solving. चलो
Let's move on to some other question of this chapter. ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये सब तुम लोग में अब भी कर सकते हो. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है. Yes. Find the equation of a line of lines for which tan theta is 1 by 2. बेटा tan theta का मतलब होता है slope. Slope is 1 by 2 and where theta is inclination of the line with y intercept. है ना? Inclination of the line and the y intercept is given. बच्चा कभी भी मैंने y intercept अगर दिया है तो y intercept का लाइन का इक्वेशन होता है y is equal to mx plus c. डायरेक्ट आंसर 1 by 2x and c is minus 3 by 2. इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया. 2y is equal to x minus 3. So you have x minus 2y minus 3 equal to 0. The second case, you are given an x-intercept. ठीक है? x-intercept का मतलब ये हुआ कि ये लाइन x-axis को काट रहा है 4 डिस्टेंस पे. तो अपन ऐसे केस में अपन बोल सकते हैं इसका पास पॉइंट 40 हो गया, स्लोप 1 by 2 हो गया. इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे केस में y minus y1 m times of x minus x1, यानी y आंसर would become y minus y1 is 1 by 2 x minus 4. 2y is x minus 4. So you have x minus 2y minus 4 equal to 0. ठीक है? Understood? Just let me check if the answer is correct or not. 2y minus x plus 3 and the second equation was minus x plus 2y plus 4. इस केस में minus x plus 2y, इसको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो you will get the answer. ठीक है? Let's move ahead. Fourteenth question. The perpendicular from origin, there is one origin, to a line meets it at the point minus 2, 9. ये perpendicular है. This is the origin. You have to find the equation of the line. Now, given 2 points, you can always find the slope of the line. y2 minus y1, 9 minus 0 upon x2 minus x1 minus 9 by 2. अगर मेरे पास एक perpendicular line है and I wish to find the perpendicular line, the slope of the perpendicular line यानी L, I told you इसको negative भी कर दो, reciprocate भी कर दो. So negative and reciprocate makes it 2 by 9.
At the same time, I know the past point also. The past point is minus 2 comma 9. ये line का past point मालूम है. Equation of line is given by y minus y1 is m times of x minus x1. यानी y minus 9 is 2 by 9 x plus 2. 9y minus 81 is 2x plus 4. 2x minus 9y plus 85 is equal to 0. Let's ठीक है. Let's move ahead. चलो let's move ahead now. 15-16 एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में एक केस बेस्ड स्टडीज में आ सकता है. तो I'll do any one, both are similar. Say I take the 16th question. Both are similar questions only. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk when he is selling at 14 per liter and is able to sell 1220 liters of milk when he is selling at 16 per liter. देखो कॉस्ट बढ़ाने से ज्यादा बिक रहा है. He is able to sell more. How is that possible? Well, that is possible. He might be packaging it. The milk का पैकेट्स में बेच रहा होगा. पहले वो सिर्फ सिंपल खुले में बेच रहा था. Now he is selling in packets. So since he is selling it at packets, he can sell it to different places which are far away. In that way, the consumption becomes more. तो ऐसे केसेस में it is possible. ऐसा नहीं सोचना कि रेट बढ़ा दिया तो how can the consumption also increase? It may increase in special cases. The question is, assume that there is a linear relationship. This is a very important thing. Linear, yani equation of a line. Linear relationship between the selling price and the demand. Here is the demand and here is the selling price per liter. How many liters would he be able to sell at 17 rupees per liter? So if you this can be done by unitary method, but your teacher is not expecting a unitary method for this. Please use equation of lines. ये एक application based question है. Simple as that. एक पास पॉइंट ले ले 980, 14. दूसरा पास पॉइंट ले ले 1220, 16 एंड तीसरा पास पॉइंट ले ले 17 पर लीटर में k liters he is able to sell. तो तीसरा पास पॉइंट would become k, 17. To line, let me find the equation of the line. So slope is given by y2 minus y1, 16 minus 14 upon 1220 minus 980. That is 2. This is 0, 4, 9, 10, 11, 240. I've got the slope as 1 by 120. किसी भी एक को पास पॉइंट ले लो 980, 14. So equation of line is given by y minus y1 is m times of x minus x1. Y minus 14 is 1 by 120 x minus 980. इसको इक्वेशन ऑफ लाइन अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दैट. अपन को क्या करना है? अपन को ये R पॉइंट से पास करवाना है k, 17 से. सो पुट द वैल्यू ऑफ k, 17 हियर. x के जगह k, y के जगह 17.
तो 17 minus 14 is 1 by 120 k minus 980. So this will give me 0, 12 sevens are 84, 12 ones are 12, and 8 is 20, minus 12 fours are 48, 12 ones are 12 and 4 16, is equal to k minus 980. So 0, I think this is 6, and this will be 360, right? 6, 7, 8, 9, and this is k minus 980. So k will become 360 plus 980. K becomes 6 and 8 is 40, 9, 10, 1340. Therefore, with rupees 17 per liter, he will be able to sell कितना 1340 liters of milk. Fine. Well, continuing on with the important questions, we have next exercise here, 9.3. What shall I take? अच्छा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था. Distance between two parallel lines. I think I had forgotten to give you this formula. Suppose you have two parallel lines whose equations are given as ax plus by plus c1 equal to 0, ax plus by plus c2 equal to 0, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे. तो दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ c1 minus c2 upon root over a square plus b square. So suppose you have two lines here, 2x 3x minus 4y plus 7 equal to 0, and the second line is 3x minus 4y plus 5 equal to 0, और मुझे डिस्टेंस चाहिए. So that would be given by 7 minus 5 upon 3 square plus of minus 4 ka square, 2 by 9 and 16 is 25. So this is the answer. Okay. एक अच्छा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन. If P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on x-axis are a and b. Intercepts on x-axis मतलब intercept form का equation था x by a plus y by b equal to 1. So this becomes x by a plus y by b minus 1 equal to 0. This perpendicular का length is p units. So how do I get the value of p? It is given by x के जगह y के जगह 0 0 डाल दोगे तो you have 1 by a plus x and y के जगह 0 डाल दोगे तो you will be just left with minus 1. x का coefficient is 1 by a का square, 1 by b का square. Squaring, I have 1 upon 1 by a square plus 1 by b square, and so if I take reciprocate, 1 by b square is 1 by a square plus
1/b²। ठीक है, तो this way I think I have completed up all the important concepts of this particular chapter. The other questions in miscellaneous exercise also, there are very very important questions there. I want you to do those questions also, and those questions are very well explained in my notes. If anyone requires my notes, just message me. I'll send you the notes, right? And there are all the concepts of straight lines पूरा complete हो गया. बस छोटा मोटा applications और छोटा मोटा special questions अपन को और करना है. We'll deal it up when you ask doubts. ठीक है? So all the best dear children. Bye everyone.